नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2025 से आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। आरबीआई ने जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके तहत 3 तरीके के अकाउंट्स को बंद किया जाना है। तो ये बदलाव आपके अकाउंट्स पे क्या असर डालेंगे? क्या आपके इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो 3 किस तरीके के अकाउंट्स हैं जिन्हें आरबीआई ने निर्देश दिया है बंद करने के लिए, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वो 3 तरीके के अकाउंट्स जिन्होंने बंद किया जाना है आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार 1 जनवरी 2025 से। पहला है इनएक्टिव अकाउंट्स, दूसरा है डोरमेंट अकाउंट्स, और तीसरा है जीरो बैलेंस अकाउंट्स। एक एक करके आपको इसके डिटेल्स में बताते हैं। पहला आपको बताते हैं इनएक्टिव अकाउंट्स यानी निष्क्रिय खाते। तो पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इनएक्टिव अकाउंट्स कहते किसे हैं। जिन अकाउंट्स में पिछले 12 महीने में कोई लेन देन यानी कोई क्रेडिट डेबिट की ट्रांजेक्शन नहीं होती है, उसे इनएक्टिव कर दिया जाता है, इनएक्टिव अकाउंट्स बोला जाता है। तो ये होते हैं इनएक्टिव अकाउंट्स। दूसरा होता है डोरमेंट अकाउंट। डोरमेंट अकाउंट्स वो होते हैं जिनमें पिछले 24 महीने में यानी पिछले 2 साल में कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, कोई भी क्रेडिट डेबिट की ट्रांजेक्शन्स नहीं हुई हैं। तीसरा होता है जीरो बैलेंस अकाउंट्स। जनरली आप जानते होंगे कि जीरो बैलेंस जो अकाउंट्स होते हैं उनमें कस्टमर को कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता। तो ऐसे अकाउंट्स जिसमें काफ़ी टाइम से कोई ट्रांजैक्शन ना क्रेडिट ना डेबिट की हुई है और उसमें बैलेंस भी जीरो ही है। तो ये 3 तरीके के अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको आरबीआई ने निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2025 से बंद कर दिया जाए। तो अगर आपका भी इनमें से कोई भी अकाउंट है, चाहे इनएक्टिव है, डोरमेंट है या फिर जीरो बैलेंस है, जिनमें कि पिछले काफ़ी टाइम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो वो बंद हो सकता है। अब आपको करना क्या है कि इमीडिएट, क्योंकि अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, अभी 2-4 दिन का समय बचा हुआ है 1 जनवरी से, तो उससे पहले अपने अकाउंट में केवाईसी करा लें। केवाईसी कराने के साथ साथ कोई ट्रांजैक्शन कर लें क्रेडिट डेबिट की, ताकि जो अकाउंट है आपका बंद ना हो। इसके साथ साथ हम आपको कुछ सुझाव और सावधानियां बताना चाहते हैं जिस पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे हमेशा अपने अकाउंट्स को कुछ ना कुछ छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स, छोटा जमा कर दिया पैसा, मतलब 200 400 500 रुपये जमा कर दिया और इतना ही निकाल लिया, यानी छोटी मोटी क्रेडिट डेबिट की ट्रांजेक्शन जरूर करते रहने चाहिए ताकि अकाउंट चालू रहे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि अकाउंट आपका यूजेबल में नहीं है, आप उसे बंद करा सकते हैं। इनएक्टिव मत छोड़िए, अगर आपको लगता है यूज में नहीं है तो आप उसे बंद करा दीजिए। तीसरा, अपना जो अकाउंट है उसे टाइम टू टाइम उसका स्टेटस जानते रहिए कि वो किस स्थिति में है, यानी इनएक्टिव में है, एक्टिव है, डोरमेंट है, अकाउंट की स्टेटस क्या है। तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता लग पाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो किस सिचुएशन में, किस अभी कंडीशन में, किस स्टेटस में चल रहा है। एक्टिव रखें अकाउंट्स को और उसमें ट्रांजैक्शंस का लेन देन करते रहें। तो ये जो 3 तरीके की अकाउंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 से बंद करने का निर्देश दिया है। तो अगर आपका भी कोई अकाउंट ऐसा है तो प्लीज़ उस पर तुरंत एक्शन लीजिए, बैंक जाइए, उसमें ट्रांजेक्शन कीजिए, केवाईसी कीजिए, ताकि आपका अकाउंट बंद ना हो। तो दोस्तों, ये थी आरबीआई की नई अपडेट इनएक्टिव, डोरमेंट और जीरो बैलेंस अकाउंट्स पर। तो जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप इस जानकारी को अपने जो मित्र और अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और हमारे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम भी आगे भी ऐसी ही जानकारी आपको लाते रहेंगे। तो अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।